वीकडेज में 200 से 300 लोग होते हैं और वीकेंड्स पे 400 लोग पहुंच जाता है। सैटरडे संडे या छुट्टी वाला दिन होता है, जैसे 15 अगस्त हो जाएगी, जन्माष्टमी हो जाएगी, कोई छुट्टी वाला दिन उस दिन ज्यादा लोग होते हैं। बाकी एवरेज 200 से 300 लोग यहाँ पे आते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, सबको भंडारा खा के जाते हैं और बाहर भी हमारा भंडारा बढ़ता है, उसमें भी कम से कम 300 लोग रोज बाहर भी खाता है, भंडारा बाहर भी खाता है। अंदर भी हमारा 30, मतलब भंडारे के सामने तो टाइम पे मैं कहूँगा 400 लोग हो जाता है। बीएलके ने हमारे को कोलैबोरेट करा अपने हमारे साथ में, काफी वो हमारे को सपोर्ट करते हैं हर चीज में, तो इसीलिए उनका भी नाम हमने डाला है अपने साथ में। कोई भी संस्था हमारे साथ कॉल करना चाहे उसका हम अपने साथ ऐड करेंगे, कोई भी कॉर्पोरेट, क्योंकि एक तरीके से उनकी एडवर्टाइजमेंट भी है और आपको चल पता है इतना बड़ा प्रोग्राम चलाने के लिए खर्चा भी चाहिए होता है, तो उसमें मेरे हिसाब से कोई उसमें हार्म नहीं है। संस्था है और ये बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम भी है। इस धार्मिक कार्यक्रम में हिंदू समाज के लोगों का कुछ सांस्कृतिक राजनीतिक इच्छाएं होती हैं, तो क्या इस धार्मिक कार्यक्रम में चर्चा हो सकती है? धार्मिक कार्यक्रम है कोई चर्चा पर, आप एक राजनीति और धर्म दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तो टाइम है चुनाव में, तो ये मैं सिर्फ राजेंद्र नगर की बात नहीं करता हूँ, उसमें मैं सारी दिल्ली की बात करता हूँ। तो उसमें कुछ तो कुछ हमारे को चाहिए आने वाले जो कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं 2027 में। और मैं ये सब बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ। और उसमें जो हमारे जो अभी संगठन में जैसे मंडल है, जिले बन रहे हैं और यहाँ प्रदेश में, हमारे को हर जगह हमारे को अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और इस बार हमने जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें एक्चुअली ये प्रूव हो गया, कम से कम 15 सीटें ऐसी थी उसमें ये राजेंद्र नगर की सीट मिला के, कि जहां पे सिंधी वोटर्स के कारण हम भाजपा को फायदा हुआ है। जैसे हमारे निराली साहब ने बताया है कि जामिया हमारा कैंपेन चलता है और इतनी धूमधाम से चलता है कि आसपास के सभी लोग आते हैं। सिंधियों के अलावा पंजाबी लोग भी आते हैं, सरदार लोग भी आते हैं और हम इतना एंजॉय करते हैं और जितने आसपास के लोग हैं वो भी आते हैं और वो भी एंजॉय करते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप आना चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप भी आइए और आप भी एंजॉय। थैंक यू वेरी मच। जय झूलेलाल। एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ दिस कमेटी एंड हमारे यहाँ ये जो चालीसा होता है ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे एक शादी का फेस्टिवल होता है ना, वैसे ही मनाया जाता है। यहाँ हर प्रांत के लोग आते हैं, मतलब हर रिलीजन के लोग आते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। यहाँ पे किसी को भी सबको सेम ट्रीट किया जाता है। और यहाँ की जो कमेटी मैनेजिंग कमेटी है वो इसको बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करती है, उनका बहुत डेडिकेशन होता है और वो सबके साथ इक्वल ट्रीट करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके साथ अच्छा ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पे कोई भी मतलब जैसे बीजेपी हो गई आपकी, जैसे कांग्रेस हो गई, कोई भी पार्टी हो, सबको सेम उससे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक रिलीजियस संस्था है और इसमें कोई भी यहाँ पे आ सकता है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप भी अगर आ सकते हैं तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब आइए और इसमें अपना मतलब सौभाग्यशाली बनेगा। सिंधी समाज का एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ और हम जो ये प्रोग्राम मनाते हैं यहाँ पर, ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं और पूरे दिल्ली में प्रोग्राम मनाया जाता है यहाँ पर। और हमारा ये कहता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हो और हर मतलब के हर जात के, चाहे सिंधी हो चाहे पंजाबी हो चाहे सरदार लोग हो, कोई भी हो। और हमारे जो सिंधी लोग हैं वो तो गुरु ग्रंथ साहब को भी बहुत मानते हैं, तो इस हिसाब से जो है हमारा जो हिंदू धर्म जो है उसमें सब इन्वाइटेड है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी आ सकें।
ये है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है 40 है, लोग जो है कहीं कहीं से इंतज़ार करते रहते हैं। तो अभी हमारी सबकी रिक्वेस्ट है कि सारे आएँ और भगवान झूलेलाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय झूलेलाल। गवर्नमेंट से रिटायर्ड ऑफिसर था और इस हिंदू समाज का ये आयोजन है, बहुत बढ़िया रहता है। हर साल लोग इनका इंतजार करते हैं और इसमें पूरी दिल्ली समाज, पूरी दिल्ली से ही लोग आते हैं तकरीबन, और वो शाम को पूरी रौनक चलती है। मैं इस साल भी इसको शुभकामना देता हूँ कि इस साल भी पूरी सफलता के साथ आयोजन